जिसका कोई नहीं होता उसका होता है श्याम। जो हार जाता है उसे थामते हैं श्याम। इसलिए कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम। खाटू श्याम जी का सिर राजस्थान में कैसे आया था, किसने रखा? जब बरबरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीश समर्पित कर दिया तो श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हारा शीश ही पूजा जाएगा। उन्होंने वचन दिया, हे बरबरीक, तुम्हारा शीश मैं भविष्य में एक पवित्र स्थान पर रखूंगा जहाँ कलयुग में लोग तुम्हें मेरे रूप में पूजेंगे। फिर क्या हुआ? महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बरबरीक का शीश एक गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। सैकड़ों साल बीत गए। लगभग 1000 साल पहले राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव था खाटू। वहां एक गोभक्त ब्राह्मण के खेत में अचानक से हल चलाते समय जमीन से एक शीश निकला जो चमक रहा था और उसमें से दिव्य तेज निकल रहा था। लोग चौंक गए, गांव में कोई चमत्कार होने वाला है। उस समय वहां के राजा थे रूप सिंह चौहान और रानी थी नारायणी देवी। इन दोनों के सेवकों ने बाबा श्याम ने दर्शन दिया और कहा, मैं बरबरीक हूँ, श्री कृष्ण का भक्त, मेरा शीश यहाँ स्थापित करो और मुझे श्याम के नाम से पूजा जाएगा। रानी ने उस दिव्य शीश को एक मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से यह राजस्थान कहलाया खाटू श्याम जी का धाम। खाटू श्याम जी को कलयुग का कृष्ण भी कहा जाता है, क्योंकि वे हारने वाले का साथ देते हैं, टूटे हुए का सहारा बनते हैं और विश्वास करने वालों की मनोकामना पूरी करते हैं। हर साल लाखों लोग पैदल खाटू श्याम जाते हैं और खासकर फाल्गुन मेले में। लोग कहते हैं जिसका कोई रास्ता नहीं सूझता वो बाबा के दरबार में जाए और वहां से उम्मीद लेकर लौटता है। बाबा के भक्तों का कहना है कि बाबा चुपचाप देते हैं, बिना शोर किए चमत्कार कर देते हैं। खाटू श्याम जी का सिर रानी नारायणी ने मंदिर में स्थापित कराया था। उनके शीश आज भी खाटू में विराजमान है। और हाँ, श्रद्धा और सच्चे दिल से मांगी गई मुराद हमेशा पूरी होती है। तो बोलो खाटू नरेश की जय। जब बरबरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया तब श्री कृष्ण ने उनसे अत्यंत भावुक होकर कहा, हे बरबरीक, तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। जो भी भक्त तुम्हारे दरबार में सच्चे मन से आएगा तुम उनकी समस्या को हल करोगे, तुम उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करोगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम और तुम कलयुग के मेरे प्रतिनिधि बनोगे। जो निराश होगा उसे आशा दोगे, जो हारा होगा उसे सहारा दोगे। यही कारण है कि खाटू श्याम जी को कहा जाता है हारे का सहारा, कलयुग के कृष्ण और मनोकामना पूर्ण करने वाले श्याम। क्या आज भी भक्तों की इच्छाएं पूरी होती है? हजारों भक्तों की गवाही है कि जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें संतान मिली, जिनके पास नौकरी नहीं थी उन्हें रोजगार मिला, जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी हो गई और जिनका मन टूटा था उन्हें आशा मिल गई। शर्त बस यह है, श्रद्धा और सच्चा दिल। श्री कृष्ण ने बरबरीक को आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारे पास आएगा उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और यही आज से खाटू श्याम के मंदिर में होता आ रहा है। इसलिए लोग कह रहे हैं सच्चा दरबार है बाबा श्याम का, जो भी यहाँ आता है खाली हाथ नहीं जाता। जिसका कोई नहीं होता उसका होता है श्याम। जो हार जाता है उसे थामते हैं श्याम। इसलिए कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। लेकिन क्या आप जानते हैं खाटू श्याम कौन है? क्यों श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांगा था और कैसे 3 तीरों वाले योद्धा आज कलयुग के सबसे बड़े सहारा बन गए हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस वीर की कथा में जिसका नाम है बरबरीक। बरबरीक नाम सुनते ही मन में एक दिव्य योद्धा की छवि बनती है। वो कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वो भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। परिवार में शक्ति थी पर बरबरीक को सिर्फ शक्ति नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था न्याय। बरबरीक को भगवान शिव से वरदान मिला था 3 ऐसे बाण जो युद्ध को पूरा पासा पलट सकते थे। इन तीनों बाणों में था वो सामर्थ्य जो पूरी महाभारत को एक पल में खत्म कर सकता था। पहला तीर जो दुश्मनों को चिन्हित करता था, दूसरा तीर जो सिर्फ उनको समाप्त करता था, तीसरा तीर जो निर्दोषों को बचा लेता था। सिर्फ 3 तीर और एक दुनिया हिला देने वाला योद्धा, नाम था बरबरीक। बरबरीक ने पढ़ लिया था कि मैं हमेशा कमजोर पक्ष के साथ रहूंगा। यही उसका धर्म था, यही उसका निर्णय था। पर यही निर्णय श्री कृष्ण को विचलित कर रहा था। श्री कृष्ण को लगा कि अगर बरबरीक कमजोर पक्ष की तरफ लड़ेगा तो युद्ध तो कभी खत्म ही नहीं होगा। महाभारत का युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और वो बरबरीक के पास पहुंचे। उन्होंने बरबरीक से पूछा, युवक, तुम युद्ध में किसके पक्ष से लड़ोगे? बरबरीक मुस्कुराए और बोले, जो भी कमजोर होगा उसी के साथ रहूंगा। इस पर श्री कृष्ण जान गए थे कि अगर बरबरीक युद्ध में गया तो हर पक्ष कमजोर होता रहेगा और अंत में बस बरबरीक ही शेष बचेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने बरबरीक से कहा, अगर तुम सच में सबसे बड़े महान योद्धा हो तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? बरबरीक बोला, जो आप मांगोगे वो ही मैं दूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने बोला कि तुम मुझे अपना शीश दो, यानी कि अपना सिर काट के दो। और बरबरीक ने मुस्कुराते हुए अपना शीश काट कर श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। इस अद्वितीय बालक से अभिभूत होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे बरबरीक, तुम युद्ध के साक्षी बनोगे। कलयुग में लोग तुम्हें मेरे नाम से जानेंगे, कलयुग में लोग तुम्हें मेरे नाम से पूछेंगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम
खाटू नगरी में तुम्हारा दरबार होगा और तुम बनोगे हारे का सहारा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर हर साल करोड़ों भक्तों का तीर्थ बन चुका है। कोई टूटी उम्मीद लेकर आता है, कोई रोता हुआ आता है, कोई लाचार होता हुआ आता है, लेकिन जब खाटू बाबा की आंखें खुलती है तो मन क्या उठता है, मैं हार गया पर श्याम बाबा ने मुझे थाम लिया। बोलो खाटू नरेश की जय। एक तीर, एक शीश, एक वचन और एक अविनाशी आस्था। खाटू श्याम जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक ही दरवाजा खुलेगा, खाटू श्याम का। इसलिए कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। देखते खाटू श्याम में कितने भक्त है, कमेंट में लिखे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।